हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक चैप्टर में प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और सारणिक के गुणधर्म भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। सब लोगों को याद भी हो गया होगा, है ना। ये प्रश्न नंबर 5 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इसमें बिना विस्तार के लगाना है, केवल और केवल सारणिक का गुणधर्म, बिना प्रसरण के सारणिक के गुणधर्म से आपको लगाना है। लेकिन प्रश्न नंबर 6 के बाद जितने प्रश्न दिए गए हैं आपको प्रश्नावली में, उसमें ये नहीं लिखा है कि बिना प्रसरण के, उसमें लिखा है सारणिक का गुणधर्म प्रयोग करना है। तो सारणिक का गुणधर्म तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रसार भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले प्रश्न नंबर 5 तक, 1 से 5 तक में आपको बिना प्रसरण के केवल सारणिक का गुणधर्म प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ सारणिक का गुणधर्म प्रयोग करते हैं। LHS से RHS लाना है। ध्यान से चलिए सभी लोग, क्योंकि सवाल लंबा है, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा तो खुद लगा सकते हो। B + C, C + A + B, Q + R, R + P, P + Q, Y + Z, Z + X, X + Y, ये LHS है। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाया था कि अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो अवयवों का योग है तो सारणिक भी, तो वो दी गई सारणी 2 या 2 से अधिक है। अगर 2 पदों का योग है तो 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लो R1 को देखें, R1 से हम शुरू करें, तो R1 में हमको क्या दिख रहा है कि R1 2 पदों का, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले हम पहला अवयव लिख लें, इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव। बाकी हमें R2 R3 में कोई बदलाव नहीं करना है, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो इन सबको अभी वैसे उतारो। R + P, Z + X, A + B, P + Q, X प्लस कितना? C, R, Z, और ये सब वैसे उतरेगा। C + A, R + P, Z + X, A + B, P + Q, X + Y। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एक बात बताना बेटा, जैसे हमने पहले पंक्ति से 2 तोड़ा है, क्या अब हम इसके दूसरे R2 पंक्ति में 2 अवयवों का जोड़ है ना, तो इसको फिर हम 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको, चलो इसको लिखो। कैसे लिखोगे? B Q Y, और इसमें क्या लिखोगे पहले? अब C R Z, और ये तो पूरा उतरेगा भैया। A + B, P + Q, X + और प्लस, अभी ये तो वही रहेगा B Q Y। इसमें क्या लिखोगे? A P X, और ये नीचे वैसे ही रहेगा A + B, P + Q, X + यहाँ 2 मैट्रिक्स में 2 डिटर्मिनेंट में टूट गया ना ये। अभी फिर ऐसे इसको भी 2 डिटर्मिनेंट में और तोड़ो। चलो कितना आएगा यहाँ? C R, इसमें C R, और इसमें A + B, P + Q, X प्लस कितना? C R, और इसमें क्या रहेगा? A P, और इसमें ये तो पूरा उतरेगा A + B, P + X +। क्या इतनी बात आप समझे हो? सही सही बताना। एक बात बताओ, B Q Y है, C R Z है, यहाँ नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2 पंक्तियों के अवयव समान हो गए कि नहीं हो गए? तो इस पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कंफर्म सभी लोग?
तो इसको अब हम आगे कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। यहाँ 2 सारणिक फिर टूटेगा ना, और फिर 2 यहाँ से बनेगा, और इसका मान लो 0 हो जाएगा, और फिर 2 वहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसको कैसे लिखोगे बताना ज़रा। 6 स्टेप लिखना है हमको। चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं। B Q Y C R Z, और यहाँ पे A P X। इसमें कोई प्रॉब्लम? और प्लस फिर कितना? B Q Y C R, इसमें कितना लिखा जाएगा? B Q, बताना बेटा अगर समझ पा रहे हो तो आप। यहाँ से 2 डिटर्मिनेंट फिर टूट गया, इसमें भी टूटेगा इसी प्रकार। कितना कितना बताओ? B Q Y A P, और यहाँ पे A P, और फिर अभी प्लस लिखना है ना। कितना? B Q Y A P X, और B Q Y, और इसका मान पूरा 0 प्लस। इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना कैसे? C R Z A P X, और यहाँ पे A P X, और प्लस अभी ये दोनों फिर उतारो वैसे ही। C R Z A P X, और इसमें कितना? B Q Y। क्या आप समझ पाए इतना? सबको दिखाई दे रहा है ना पूरा? कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना दिखाई दे रहा हो देख लीजिए ध्यान से। सभी लोग दिखाई दे रहा है पूरा ना? एक बात बताना बेटा, B Q Y यहाँ भी आ गया, और B Q Y यहाँ आ गया, तो इसका मान हो गया ना। A P X A P, इसका मान B Q Y, इसका मान A P X A P, इसका मान। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम क्या लिखेंगे? अब आपके पास स्टेप बचा है, ध्यान से देखिए। B Q Y C R Z A P X प्लस बाकी सब 0 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4, और एक तो 0 था ही, ये 0 प्लस कितना लास्ट में? C R Z A P X B Q Y। देखा आपने? एक बात बताओ बेटा, सही बताना। अगर मैं R3 को R2 की जगह पे लिख दूं, R3 को R2 की जगह पे लिख दूं, और R2 को R3 की जगह पे लिख दूं, 2 पंक्तियों का आपस में विनिमय कर दूं, तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, आगे ऋण लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ है B Q Y, अब यहाँ क्या चला गया? A P X, और ये आ गया C R। कोई प्रॉब्लम? 2 पंक्तियों को मैंने बदला है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ इस प्रकार करेंगे। यहाँ R2 को R1 की जगह पे ले जाएंगे, और R1 को R2 की जगह पे लाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। कितना? A P X C R Z B Q Y। क्या इतनी बात समझ में आया? अब A P X R2 को R1 की जगह पे ले जाएंगे, और R1 को R2 की जगह पे लाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब श्योर? तो लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखेंगे नहीं, चलो छोड़ दो उसको। तो A P X B Q Y C R Z। इसमें क्या करते हैं? इसमें R3 को R2 की जगह पे ले जाते हैं, और R2 को
R3 की जगह पे ले आएंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये R1 वैसे रहेगा, इसको B Q Y C R और Z एक सारणी ये है और वही सारणी की है, एकदम देख लो, मिला लो आप एक एक अवयव। तो यक्स धन यक्स जोड़ते हो 2x होता है, तो ये सारणी धन यही सारणी, तो जोड़ोगे तो लिखोगे 2APX BQCRZ, मिलाओ देखो वही आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 बिना प्रसरण किए हुए सॉल्व हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लिखना चाहोगे तो जैसे यहां पहला एलिमेंट 0 किए हो ये पहले सारणी को, तो यहाँ आगे उसके लिख सकते हो हिंदी में पूरा हुई प्रॉपर्टी कि किसी सारणी में जब दो पंक्तियाँ समान होती हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है, इसलिए ये हो गया। फिर इसके आगे वाले स्टेप में जब 0 लिखे हो तो फिर वही बात लिख सकते हो एक लाइन और, कि जब भी दो पंक्तियाँ समान होंगी तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, और यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाए हो हिंदी में आप आगे चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जब दो पंक्तियों को परस्पर विनिमय करते हैं तो सारणी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह, वो प्रॉपर्टी इतना लगा है इसमें, आराम से प्रूव्ड हो गया है। सवाल लगा सकते हो क्योंकि ये सवाल बच्चे भूलते बहुत जल्दी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सीख चुके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ये नहीं लिखा है कि बिना प्रसरण के सिद्ध करिए, है ना। लिखा तो है सारणी का गुणधर्म लगाइए, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बिना प्रसरण के। इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं हम। अब चूंकि देखो इसमें प्रसार करना आसान है क्योंकि सारे एलिमेंट एक एक वर्ड में लिखे गए हैं, एक एक एलिमेंट में है, इसलिए हम इसको प्रसार करके आसानी से लगा सकते हैं। चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे R2 के किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो, आराम से क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो देखो हम यहां लिख देते हैं R1 के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं विस्तार करने पर। ठीक है, एक्सपेंडिंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू R1, है ना। विस्तार करने पर किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। तो अब R1 के सापेक्ष विस्तार कैसे होगा? पहले आगे क्या लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट में इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया जाएगा। आप घर पे खूब प्रैक्टिस करते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये 0 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा C, और फिर इसका चिन्ह -A, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा BC, और फिर प्लस B होता है यहाँ, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस होने के नाते -B। ठीक है, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ा जाएगा, -AC -0 हो जाएगा, B का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 0 आगे है, ये पूरे ब्रैकेट का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसका गुणा करोगे -AB, और इसका इसमें गुणा करोगे +ABC, ये भी कट करके बड़े आसानी से इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी लोग प्रूव कर सकते हो। श्योर? लगा लेंगे। इसमें समझिए सिर्फ एक्सपेंड कर दिया है, कोई गुणधर्म नहीं। कहा है ये भी एक गुणधर्म ही है बेटा, वो ये सब सारणी का गुण ही है, लेकिन अब वो जो मेन प्रॉपर्टी आपको बताई गई वो तो है ही है। इसमें आप क्या गुणधर्म प्रयोग करोगे और क्या गुणधर्म लगा दोगे एक एक एलिमेंट में। इसको इसकी जगह पे अगर गुणधर्म लगाने का बहुत शौक लग रहा है आपको कि यार कहीं R1 चेंज टू R2 कुछ लिखना है, तो क्या करो R2 को इसकी जगह पे लिख दो, इसको इसकी जगह पे लिख दो, आगे माइनस लगा दो। या देखो गुणधर्म लगाना है तो चलो ठीक है, हम गुणधर्म से ही आपको एक और बता देते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसमें मैंने एक्सपेंड किया। देखो क्या करते हैं, और मान लो अगर आप सबको जोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम
उस तरह से और कोई गुणधर्म नहीं इस टाइप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, है ना। इसके मुख्य विकर्ण का सारा अवयव शून्य है, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो बताया नहीं गया, आपको एक्सपेंड से ही लगाना है, ये विस्तार करके ही लगेगा बेटा, ठीक है। तो लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए सभी लोग, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। 7वां सवाल बहुत बार हम लोगों ने देखा है, बहुत साल। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। एक बात बताओ, बराबर हमें लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस R1 से बात करूं तो मुझे कॉमन में क्या मिलेगा? मिल जाएगा इससे और इससे, चाहे ऐसे सोच लो, और चाहे अगर C1 से कॉमन की बात करें A, C2 से बात करें C3 से, तो चाहे जो लगाते आप सबसे कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं R1 R2 तथा R3 से A B और C उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो A आ गया R1 से, B आ गया R2 से और C आ गया R3 से। तब क्या बचा अब? माइनस A B C, B नहीं B निकल गया, A माइनस B C निकल गया, A B, ये क्या माइनस C। सही है क्या? इतना सही है? ध्यान से देख लीजिए, इसमें से A निकाले थे आप, तो A निकाले हो तो क्या बचा? माइनस A B C बचा। B निकाले तो A माइनस B C बचा। C निकाले तो A B माइनस A, ठीक है। ये बताओ फिर यहाँ से ये कॉमन है, अब स्तंभ से ले लो। अब C1 C2 तथा C3 से A B और C उभयनिष्ठ लेने पर, तो A इससे आएगा जब, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। B इससे आएगा तो B में गुणा होगा बाहर, B स्क्वायर और क्या बचा? -1 1 1 -1 1 1 1, ठीक है। अब विस्तार कर दो, किसी के सापेक्ष विस्तार कर दो, चाहे R1 के चाहे R2 के। तो एक R1 के सापेक्ष हमेशा याद रखते हैं, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो जरा बताना, ये तो बाहर है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, पहले क्या लिखोगे? -1। अब क्या? इसका पंक्ति, इसका स्तंभ, इसका इसमें गुणा करोगे 1 माइनस, और इसका इसमें गुणा करोगे 1, ठीक है। और इसका चिन्ह -1, फिर पंक्ति तो वही छूटेगा, स्तंभ ये छूट जाएगा, -1 और माइनस, फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका चिन्ह +1, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूटेगा 1, और इसका फिर +1 हो जाएगा। ये चिन्ह का ध्यान अगर आपको है तो सवाल मिस्टेक नहीं होगा बेटा। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ये -2 का गुणा इसमें होगा +2, +2 का 1 में होगा 2 2, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। क्या आप लोग प्रूव्ड कर लोगे? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आसान है, बहुत आसान है, ठीक है आसान है, लेकिन आप खुद जब लगाइएगा तब आपको पता चलेगा हाँ हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। एक बार तो आपके सामने देखने पे लग रहा है, लेकिन अब आपको ऐसे दिमाग में बैठा लेना है,
कि अगर ये सवाल आया तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। लगा लेगो सभी लोग, मिटा दें फिर श्योर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट समझते हैं। और आज आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक रूल आपको दिमाग में बैठाना है। वो रूल कहाँ से आएगा आपके दिमाग में? जो सिद्ध करने वाला दिया रहेगा, प्रूव करने वाला, उसी को देख के आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। कभी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन में a + b + c अगर दिखाई दे आपको, कभी भी कोई क्वेश्चन किसी बुक का हो, अगर प्रूव करना है और a + b + c दिखाई दे, तो उसमें सबसे पहले आपको पूरी पंक्तियों को आपस में जोड़ लो या पूरे स्तंभ को आपस में जोड़ लो और देखो क्या जोड़ने के बाद a + b + c बन रहा है कि नहीं। कॉमन समझ पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर a - b, b - c, c - a आपको दिख रहा है, और उसको कैसे पहचाने? किसी भी प्रश्न में अगर 3 बार 1 दिखाई दे LHS में सारणी के रूप में 3 बार 1, वो तीनों बार 1 चाहे स्तंभ में लिखा हो चाहे पंक्ति में लिखा हो, ठीक है, हमेशा आपको उसमें से घटा के 2 जीरो कर लेना है। मतलब इसमें से इसको घटा दो तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दो ये 0 हो जाएगा। तो जब 2 0 हो जाएगा तो एक एलिमेंट लेके केवल विस्तार कर देंगे, 100% आंसर आ जाएगा, चाहे जो सिद्ध करना हो। 4 ही स्टेप में। सवाल को टेक्निक से समझ लो अपने दिमाग में। कभी भी 3 बार 1 देखें तो तुरंत 2 बार घटा के 2 अवयव 0, 1 अवयव जो बचेगा उसी को लेके विस्तार कर देंगे। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये LHS है, RHS अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे RHS लिखा हुआ है, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है। तो मैं पहले R1 चेंज करता हूं। कैसे? R1 माइनस, और एक साथ चेंज कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ लगा नहीं सकते, आप एक साथ 2 स्टेप लगा सकते हो, लेकिन वो आपके घटाने जोड़ने में सही आना चाहिए। R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं? R2 माइनस, अब बताना जरा, एक में से एक घटेगा, लेकिन इसमें से ये भी तो घटेगा, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे b माइनस b स्क्वायर माइनस, और ये तो कुछ बदला ही नहीं है, इसको तो उतारना ही है। समझे इतना? एक बात बताओ बेटा, a माइनस बी यहाँ है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? a माइनस बी a प्लस, सूत्र इसका 2 खंड लिख सकते हो ना। क्या 0 में 0 गुणे a माइनस बी नहीं लिख सकते? 0 में तो जिसको चाहे उसको हम कॉमन निकाल लें, 0 से 0 अगर लिखा है और हमें यहाँ a + b + c, यहाँ a + b + c मिल रहा है, तो a + b + c हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ में a + b + c लिखा जा सकता है। 0 गुणे उतना 0 ही होगा वो। तो अब बताओ, क्या इससे a माइनस बी कॉमन हो सकता है? सही से बताना। किससे? R1 से। इससे b माइनस सी कॉमन हो सकता है, और इससे कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले इन दोनों से कॉमन लो। किससे? R1 तथा R2 से a माइनस बी और b माइनस सी, क्या करने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। चलो, तो a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया, बचा क्या? यहाँ तो 0 ही बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पे a माइनस बी तो कॉमन हो गया, तो a + b वहाँ बचा, यहाँ 0, यहाँ, और यहाँ पे b प्लस, और यहाँ पे 1 c, और ठीक है। एक बात बताएं बेटा, इसका नाम क्या है? C1 है ना। तो अब हम जहाँ हरदम R1 के सापेक्ष विस्तार करते थे, वहीं यहाँ
C1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तब बताना, ये तो बाहर रहेगा, ये तो बाहर रहेगा। अब विस्तार करना है, इसका चिन्ह आपको पता होगा, इसका इसका चाहे इधर से भी चलोगे तब भी वही आएगा, और इधर इसका इसका, ठीक है। अच्छा, इसका इसका अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट हुआ तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, और इधर से चलो प्लस माइनस प्लस। यहाँ से शुरू करना है, अगर माइनस है अगर ये, तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब माइनस है तो उसके बाद प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो ये जीरो है ना, तो जीरो लिख के चाहे जितना ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पक्का। और यहाँ फिर माइनस जीरो लिख के चाहे जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों की बातों को छोड़ ही देते हैं। इसका चिन्ह क्या है? प्लस एक है, तो एक केवल लिख देते हैं और ब्रैकेट में इसी को लेके विस्तार कर लेते हैं। इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दो, पहले इसका इसमें गुणा करो, b प्लस और माइनस जब लगाओगे और इसका गुणा करोगे तो ये प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस होने के नाते माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो क्या बचा? तो आपका a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए जो लाना था वो आ गया। तो ये देखिए सारणी का गुणधर्म प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब सवाल जब गुणधर्म प्रयोग करने लायक होगा तो उसमें लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर यहाँ इसको विस्तार कर देते तो बड़ी कठिनाई हो जाती आपको वो गुणनखंड बनाने में। लगा तब भी सकते हैं, अगर यही डायरेक्ट एक लाइन में विस्तार कर देते तो गुणनखंड करते करते बहुत देर हो जाती। और आप चूंकि वो चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, चक्रीय व्यंजकों का गुणनखंड, हम लोग जब कभी मैथ पढ़ते थे तो गणित में एक चैप्टर होता था हाई स्कूल में, चक्रीय व्यंजकों का गुणनखंड, उसकी सहायता से गुणनखंड कर डालते पूरा, तो 100% यही गुणनखंड आता। तीनों विस्तार कर दूंगा, गुणनखंड करके निकालूंगा, तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है। आप अभी सीखो खाली कि हम सारणी का गुणधर्म प्रयोग कैसे करेंगे। 3 बार 1 देखा, फट से 2 बार 0, 1 को लेके विस्तार। 0 जैसे ही करोगे 2 तो तुरंत कॉमन निकल जाएगा, 2 खंड कॉमन निकल जाएगा यार, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? जैसे ही 3 बार 1 आया, 2 बार घटा के 0 और तुरंत 2 खंड कॉमन, और 1 को लेके विस्तार करोगे 100% तो तीसरा बन जाएगा अपने आप। लगा लोगे सभी लोग? तो नोट कर लीजिए। और ये सब हर स्टेप के बाद ये इक्वल का साइन जो है आप लगाते रहिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने 8वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट सीख लिया सभी लोगों ने। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए वो सब सेलेक्टेड हैं और सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी आपको पूरा प्रिपेयर करना, क्योंकि इसी में से आपको बोर्ड में मिलेगा, श्योर है मिल जाएगा। अब यहाँ 3 बार 1 फिर आ गया, तो क्या यहाँ R1 में से R2 घटेगा? यहाँ C1 में से C2 और C2 में से, तो C1 चेंज टू C1 माइनस एंड C2 चेंज टू C2 माइनस। चलो लिख दो 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस 0 b माइनस b क्यूब माइनस 1 c और c क्यूब। अब एक बात बताना आप, a माइनस बी यहाँ है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र आपको याद होगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो a माइनस बी यहाँ खंड में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यहाँ भी है और 0 के साथ भी निकल जाएगा, निकाल ले रहे हैं। b माइनस सी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी निकल जाएगा। तो पहले हम C1 तथा C2 से a माइनस बी और b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने
पर। तो a माइनस बी बाहर, b माइनस सी बाहर, तो क्या बचेगा 0 1। अब यहाँ पे जब a माइनस बी कॉमन हो गया तो फार्मूले के हिसाब से क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा, और यहाँ 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी और 1 सी और सी क्यूब। मुझे लगता है R1 का 2 अवयव 0 हो गया है, तो किसके सापेक्ष विस्तार कर दें, R1 के यहाँ लिखना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो कितना आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, और विस्तार करेंगे तो इसके सामने 0 0 रहेंगे, 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिखते हैं और उस +1 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देते हैं, पंक्ति स्तंभ छोड़ देते हैं। तो इसका गुणा यहाँ पे होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, और फिर माइनस लगाएंगे, जब इसका गुणा इसमें होगा सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब जो कट रहा है उसको पहले काट दीजिए, बी स्क्वायर कट गया ना। अब इसको एक साथ कर लीजिए, जो सूत्र बनने वाला है क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी, तो क्या बचेगा सी माइनस, इसकी जगह पे सूत्र बन जाएगा, कोई बना लीजिए। यही सब दिमाग लगाना है बेटा, और कुछ नहीं, कि कैसे हम वो बना पाए जो हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सूत्र में क्या बनेगा, सी माइनस ए सी प्लस, और प्लस ब्रैकेट में ये बी और ब्रैकेट में सी माइनस। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है, यही सब सेटिंग करना है आपको क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। a माइनस बी माइनस सी सी माइनस, और क्या बचा c प्लस ए बचेगा, और प्लस, तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस प्रूव्ड। जब ये खंड निकल जाएगा बाहर तो c प्लस ए और प्लस b बचेगा, तो उसे हम a प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं, c प्लस ए प्लस बी को। तो मुझे लगता है यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है। अब वो आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करना है कि आपको निकालना क्या कॉमन है। आपको बार बार वो देखना है RHS अपना, कि a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, तो इसके बाद c माइनस ए लाना है। तो c माइनस ए कैसे आए, कहाँ से हम कॉमन निकालें c माइनस ए, तो उसके लिए c और a को एक साथ कर लिया स्क्वायर वाले को, और इसमें से b कॉमन ले लिया, खंड और बन गया, फर्स्ट से c माइनस ए निकाला, प्रूव्ड हो गया आपका। क्या सॉल्व कर लोगे सभी लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के सारे सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर भी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।